मुझे पता है मेरी फिक्रमंद बेटी क्या सोच रही है। वो सोच रही है कि अपने सारे बहन भाइयों के मसाइल कैसे हल करूं, इस घर की गुर्बत कैसे दूर करूं, और ऐसा क्या करूं कि खुशहाली जल्दी से हमारे घर पे दस्तक दे दे। और बताएं। और वो सोच रही है कि अपने अब्बा को घर बिठा के आराम से कैसे खिलाऊं। तो और क्या बाबा, बस बहुत काम कर लिया, अब आपको आराम करना चाहिए। हाँ मुझे आराम करना चाहिए। अरे सबके लिए सोचती हो, अपने लिए सोचा? क्या? अरे जब सबको अपनी मंजिलों तक पहुंचा दोगी तुम्हारा क्या होगा? मेरा क्या होगा? अकेली रह जाओगी। अकेली कैसे रह जाऊंगी? आप हैं ना मेरे पास, तो मैं अकेले कैसे हो सकती हूँ? पागल लड़की। अरे सबके माँ बाप के सारी जिंदगी साथ रहते हैं। बाबा कहीं जा रहे हैं आप? हाँ शायद। कहाँ? वहां अपने प्यारे से अल्लाह मियां के पास। जी नहीं, मैं अल्लाह मियां से कह दूंगी कि मेरे बाबा हमेशा मेरे पास रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। यानी अल्लाह मियां के पास भी नहीं जाने दोगी? पागल लड़की। रुको, छत पर क्या कर रही थी? मत पूछो, क्योंकि झूठ मैं बोलूंगी नहीं और सच तुमसे सुना नहीं जाएगा। मैंने पूछा है ऊपर कौन था? आराम से आराम से। अकरम था, अकरमुद्दीन, साथ वाले मोहल्ले में रहता, मुझसे मिलने आया था, बस उसे ही मना करने गई थी। सच सच बताओ वरना मैं अम्मी को जाकर बता दूंगी अभी। मैं उससे ज्यादा ही सच बोलती जितना तुमने घर से रातें बाहर गुजारने के बाद बोला था। अब तुम खुद सोच लो, अम्मी को सच बताना या नहीं, क्योंकि सच बताने से ज्यादा नुकसान तुम्हारा ही होगा। उन्हें लगेगा कि तुम अपने कलंक की स्याही मेरे मुंह पर थोप कर उसका रंग कुछ हल्का करना चाह रहे हो। मिकाल, मिकाल, हाँ? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारे क्लब जाने का टाइम था ना? हाँ वो दिल नहीं चाह रहा था इसलिए नहीं गया। अच्छा तो फिर ठीक है, ऐसा करो कि मेरे साथ चलो। आपके साथ कहाँ? मैं भाईजान की तरफ जा रही हूँ। भाईजान से मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इनफैक्ट तुमसे मिलना चाह रहे थे भाईजान। इत्तेफाक की बात है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो तो मेरे साथ चलो। अरे छोड़े, वहाँ पे वो भी होगा, आप जाए, मैं नहीं जा रहा। कौन? शामिर की बात कर रहे हो? जी उसी की बात कर रहा हूँ। मिकाल, वो मेरे भाई का घर है और वहाँ जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, शामिर भी नहीं। लेकिन आप शायद ये भूल रही हैं कि हारून अंकल आपके भाई होने के साथ साथ उस घटिया इंसान के बाप भी हैं। तो चलो फिर ठीक है, आज इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अच्छा कैसे? तुम दोनों की सुलह करा के। देखो भाईजान वहाँ होंगे ना, और शामिर की मजाल नहीं है कि वो मेरे भाई के सामने एक लफ्ज़ भी बोल सके। सारी जिंदगी मुझे ताना देता रहेगा कि दोस्ती और सुलह के लिए भीख मांगने के लिए मैं उसके घर गया था। निकाल, किसी को तो पहल करनी होगी ना, तो तुम कर लो, तुम बड़े हो। और देखो वैसे भी अगर आदमी इस तरह का कोई कदम उठाता है ना तो उसका कद और बढ़ जाता है। भाईजान बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे और ये करने के बाद तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, बिलीव मी। आपका इलेक्शन मेरी समझ में नहीं आ रहा तो उसको क्या समझ आए?
अच्छा ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब कौन सी शर्त है? ये आप सुलह सफाई कराने की कोई कोशिश नहीं करेंगे? अब कोई कोशिश नहीं। ओके, जस्ट गिव मी 5 minutes।